हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है लेट नाइट थॉट्स। आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। लेट्स सी, देखते हैं वो जब वो सोने लेटे तो उनके माइंड में क्या चल रहा है, चल रहा था इस रिलेशनशिप को या इस कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए किस तरीके के रहते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आपके पर्सन लेट नाइट कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। मेडिटेट करें। मेरे व्यूअर के पर्सन लेट नाइट मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे थे। टेन ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कल रात ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है, कोई एंडिंग हो चुकी है आप लोग के रिलेशनशिप में। ये टू ऑफ कप्स एक एंडिंग की तरफ है। ठीक है, मतलब कि कुछ कंप्लीशन आ चुका है, कुछ एंडिंग हो चुकी है आपके रिलेशनशिप में। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था आपके साथ साइकिल आपके पर्सन की खत्म हो गई, एक एंडिंग आ गई, एक फुल स्टॉप लग गया। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को सोचकर पेन फील कर रहा था। आपके साथ जो एंड हुआ है, जिस तरीके से एक एंडिंग हुई है, ये पर्सन पेन फील कर रहा था। इस पर्सन को जो भी रिलेशनशिप में हो रहा है, इस वक्त चल रहा है, इस पर्सन को इस तरीके से एहसास हो रहा था आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए। ये रिश्ता एक अरसा पहले बना था और अब ये एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। मतलब कि एक एंडिंग, इस पर्सन को उस एंडिंग की तकलीफ ये फील कर पा रहा था। कुछ ख़त्म हुआ है आप दोनों के बीच, इस पर्सन के लिए ये पेनफुल है। ठीक है, ये पेन फील कर पा रहा था, याद कर रहा था एक मेमोरीज को कि कैसे आप लोग मिले थे और कैसे आज का दिन है कि आज सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इन सब चीज़ों को आप चला रहे थे और आपने हार मान लिया, तो आपने एफर्ट करना बंद कर दी। आपके पार्टनर पेन में है। ठीक है, चाहे वो कितना ही चाहते थे इस रिलेशनशिप को अवॉइड करना या इग्नोर करना या गोस्ट करते थे या जैसा भी करते थे, ये पर्सन जिस तरीके से भी आपको डील कर रहा था, लेकिन इसके अंदर इस साइकिल के एंड होने का पेन है। ठीक है, कुछ एंडिंग आ चुकी है, कुछ खत्म हो चुका है। बैक स्टेपिंग या तो एंडिंग फील करना, इस पर्सन को ऐसा लगना कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको समझना चाहिए था, या आप एक बार तो और ट्राई करते। आपने आपने एक बार और ट्राई क्यों नहीं किया। इस पर्सन को पेन फील हो रहा है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा नहीं लगा था कि जो हो रहा है वो एक आखिर आखिर है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप आएंगे वापस, आप मूवमेंट करेंगे, आपकी तरफ से मूवमेंट होगी दोबारा, ये पर्सन श्योर था। लेकिन अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये चीज़ खत्म हो चुकी है। मतलब कि पर्सन एंडिंग फील कर पा रहा है, इस कनेक्शन को एक खत्म होता देख रहा है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, समझ नहीं रहा था कि किस तरीके से, क्या ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहता है, इसको आना भी चाहिए या नहीं आपकी तरफ। एक मतलब कि कंफ्यूज है, जगल कर रहा है, क्या एक्सेप्ट कर ले इस कनेक्शन की एंडिंग। आपके पर्सन कल रात सोचे थे कि एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए इस रिश्ते की एंडिंग को, या नहीं करना चाहिए, एक बार आपके पार्टनर को अपनी तरफ से ट्राई करना चाहिए। जैसे एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है ये पर्सन, इसके इमोशंस फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इस ये एक तरफ सोच रहा है मैं यही तो चाहता था, ये रिश्ता ख़त्म हो जाए मेरी लाइफ से कम्प्लीटली, ये पर्सन मेरी ज़िंदगी से चले जाए, फिर मुझे आज क्यों इतना पेन फील हो रहा है। क्या ये सच में ख़त्म हो गया ये रिलेशनशिप। ये पर्सन यकीन नहीं कर पा रहा। मतलब कि जिस तरीके से आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड रहे, जिस तरीके से आप लोग की जर्नी स्टार्ट हुई, जिस तरीके से आप इसकी लाइफ में आए, आप इसको नहीं लगता था आप कभी भी इस पर्सन की लाइफ से जाएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये एक डुअल माइंडेड इसलिए क्योंकि उसको ऐसा लगता है मैं यही तो चाहता था, ये इंसान मेरी लाइफ से चले जाए, ये इंसान मेरा पीछा छोड़ दे, ये मेरी ज़िंदगी में कभी वापस ना आए, क्योंकि मैं इसको कुछ नहीं दे पाऊंगा या इसको मैं कुछ नहीं देना चाहता। ये पर्सन ब्लैंक हुआ है, एक हैरान और परेशान है। ये क्यों तकलीफ फील कर रहा हूँ मैं इस पर्सन के जाने से अपनी लाइफ के। आपके पर्सन की कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, कोल्ड हुए हुए आपके पार्टनर, बिल्कुल कोल्ड है, डिटैच हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, बहुत ज़्यादा कोल्ड है। ठीक है, ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहा, कुछ नहीं कह रहा, कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है। आपकी तरफ किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं है, आपको किसी भी एक्शन या किसी भी इस पर्सन की किसी प्रोफाइल से या किसी भी स्टॉकिंग के दौरान आपको ये चीज़ नहीं लग सकती कि ये पर्सन कुछ सोच रहा है इस रिश्ते को लेकर, इतना कोल्ड हुआ है। ठीक है,
बिल्कुल ब्लैंक होके कोल्ड हुआ हुआ ये पर्सन, क्योंकि एक क्लियर कट क्लैरिटी इस पर्सन के सामने आ चुकी है और ये सिचुएशन एंड हो चुकी है। बहुत एक पेनफुल एंडिंग हुई है। ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि, क्योंकि एक डुअल माइंडेड में अब मैं खुश क्यों नहीं हूँ, या अब मैं खुश क्यों नहीं हूँ, कि मतलब कि जो मैं चाहता था वही तो हुआ है, अब क्या प्रॉब्लम है। वो इंसान मेरी जिंदगी से चला गया, कंप्लीटली चला गया, कभी ना आने के लिए वापस चला गया वो। अब वो शायद मैं अब कभी उसको ना देख पाऊँ, ना उससे बात कर पाऊँ, ना मैं उसको मिल पाऊँ, ना वो मेरी लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस उसकी रह गई है। कंप्लीटली वो मेरी जिंदगी से वॉक अवे कर गया है। ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत कुछ यहाँ पर ईगो की वजह से ख़राब हुआ है। और अब तक ये पर्सन अगर कोई तकलीफ फील भी कर पा रहा है, एक रियलाइजेशन का इसके अंदर एक वो दर्द भी है, वो तकलीफ भी है, वो पेन भी है, अपनी ईगो को साइट नहीं कर पा रहा। बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग पर्सन है, डोमिनेटिंग एनर्जी है। मेरी सुनो, मैं सही हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, मेरी तरीके से चलो, ये वो वाला इंसान है। इसने कभी भी आपके सामने, अपने सामने आपकी चलनी नहीं दी, हमेशा अपनी चलाई आपके ऊपर, इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में, चाहे आप कितनी पेन में थे, चाहे आप कितनी तकलीफ में थे, अपने आप को ही प्रायोरिटी देता आया है और अपने आप को ही समझता आया है। ठीक है, शायद बिल्कुल ये बिल्कुल स्टबन, एक स्टबन बहुत जिद में था, इस रिश्ते को ना सुनना चाहता था, ना आपको कभी एक्सेप्ट करना चाहता था, ना एक्सेप्ट कर रहा था किसी भी तरीके से। ये इस पॉइंट पर आकर रिश्ता एंड हुआ है। बहुत ज्यादा स्टबन हुआ हुआ था, बहुत ज्यादा कोल्ड हुआ हुआ था ये पर्सन। अकेला हो गया, बहुत साइलेंटली सिचुएशन को सोच रहा है। ठीक है, बिल्कुल एनालाइज कर रहा है स्टार्ट से एंड तक। बहुत ज्यादा एक अलोन वाइब है, बहुत ज्यादा एक अकेला फील कर रहा है, खुद को अंदर से अकेला है। कोई रोशनी ढूंढ रहा अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा अंधेरा आ गया इस पर्सन की लाइफ में। आपके जाने से इस पर्सन की लाइफ की एक लाइट भी चली गई, जैसे एक रोशनी जो थी इसकी जिंदगी में, जो रोशनी आई थी जब आपने एंटर किया था, ये अब लाइट ढूंढ रहा है, एक रोशनी ढूंढ रहा है अपनी जिंदगी की। इसको लग रहा है जिंदगी में इतनी अंधेरे में कैसे चली गई, ये इतना अपसेट कैसे हो गया, ये अपनी जिंदगी में इतने भीड़ में भी इतना अकेला कैसे रह गया। कल रात ये पर्सन ये सोच रहा था, मतलब कि मैं इतना अकेला कैसे रह गया, मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं अकेला हो गया वापस अपनी जिंदगी में। एनर्जेटिकली ये पर्सन फील कर पा रहा है आप इससे दूर हो गए हैं, दूर जान ही नहीं, दूर हो गए हैं आप। ये इस चीज को फील कर पा रहा है अंदर से, इसकी एक इनर सेल्फ की आवाज है, तुमने खुद को अकेला फिर से कर लिया एक बार। कल रात ये पर्सन इस तरीके से सोच रहा था, मैंने अपने आप को अकेला फिर से करा एक बार, अपने आप के लिए मैंने खुद ऐसे दरवाजे चुने जो मुझे अंधेरों की तरफ ले जाए। बहुत ज्यादा विजडम गेन हो रहा है इस पर्सन को, मतलब कि एक नॉलेज। ये पर्सन बहुत ज्यादा टाइम तक आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचता है। ठीक है, इसको जब एक अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता है ताकि ये थॉट इसके लाइफ में ना आए, ताकि ये थॉट इसके माइंड में ना आए, ताकि इसको हद से ज्यादा रिग्रेट ना हो कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने कुछ ऐसा चूज कर लिया जो मेरी एक जो मेरी जिंदगी में मैंने एक ऐसे दरवाजे को खोल दिया जो मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ला सकता है। मैंने एक ऐसे इंसान को तकलीफ या अपनी जात से पेन दिया जो एक रोशनी लेकर आया था। ये अपनी जिंदगी में खोप ढूंढ रहा है। ठीक है, अपनी जिंदगी में एक रोशनी की किरण ढूंढ रहा है कि मेरी लाइफ ऐसे कैसे हो गई, इसके आने से थी क्या मेरी जिंदगी ऐसी, क्यों मैं इतना अपसेट हो गया, क्यों मेरे दिल का मेरा दिल इतना बुझ चुका है, मुझे क्यों एक वो खुशी, वो हैप्पीनेस फील नहीं हो रही, वो मुझे वो सब कुछ क्यों फील नहीं हो रहा। मैं तो पहले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन आप कोशिश जो कर रहे थे ना, एक आसरा था, कुछ ना कहते हुए भी आपका होना ना होना, इसकी लाइफ में आपका बैक पे खड़े रहना एक एनर्जेटिकली इस पर्सन को सपोर्ट करता था, क्योंकि इसको पता था कोई है जो मेरी फिक्र करता है, जो मेरे लिए सोचता है, जो जिसके दिल में, जिसकी सोच में सिर्फ मेरी ही फिक्र है। कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में किसी भी मोड़ पे कहीं भी गया होगा, किसी भी पॉइंट पर आकर खड़ा हुआ होगा, उसको ये पता था कि आप हैं, कुछ ना हुआ तो ये इंसान जरूर होगा। और आज ये पता है कि कोई भी नहीं है अब मेरे लिए, वो इंसान भी नहीं है, क्योंकि मैंने उस इंसान को खुद अपनी जिंदगी से धक्के दे के निकाला है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है। ये पर्सन जैसे इस पर्सन को एक विजडम गेन हो रहा है, इस पर्सन को आपके साथ कम्युनिकेशन करनी है, आपसे बात करनी है।
ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, एक विजडम, इस पर्सन को कुछ विजडम गेन हुआ है इस सिचुएशन पे, जो भी आप लोग के बीच हुआ है, जो भी एंडिंग आई है, इस पर्सन को कुछ विजडम गेन हुआ है इन सब सिचुएशन पे, इसको कुछ समझ में आया है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनल पर्सन रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल ऑफर इस पर्सन को करी थी, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप कनेक्टेड थे इस पर्सन से। शायद आप स्टॉक कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप भी खुश नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन है लेकिन आप कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। स्टॉकिंग की एनर्जी, आप नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन क्या कर रहा है। आप अवेकन हो चुके हैं, ठीक है, आप अवेकन हो चुके हैं, जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा था, जो भी सिचुएशन चल रही थी, आपको बहुत ज़्यादा जैसे अवेकनिंग मिली है। ब्लाइंड फोल्डेड है, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आपको कहाँ जाना चाहिए, कंफ्यूज है, आपको नहीं पता आपको किस तरफ मूवमेंट करनी चाहिए। कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा चूज करना चाह रहे हैं जो आपकी लाइफ में रास्ते बनाए, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, कोई डिसीजन मेकिंग, कोई न्यू स्टार्ट, कोई न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं आप, ठीक है। आप अपनी पावर में स्टैंड कर रहे हैं, आप वीक नहीं नजर आना चाहते, अब अपने आप को आप कंट्रोल में लेकर आ चुके हैं, अपनी आप एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, अपनी एबिलिटीज पे काम कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग जाहिर करने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अपनी विशेष पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश है आपकी, ठीक है। लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आपके पास शायद चॉइसेस हो सकती हैं लेकिन आपको किसके साथ जाना है आपको नहीं पता, आपके लिए कौन सा रास्ता बना आपको नहीं पता। एक अननोन है कि आपका फ्यूचर क्या है, आपका एक अननोन है आपका फ्यूचर किसके साथ है, ये चीज़ अननोन है कि आपका पार्टनर कौन है। आप नहीं समझ पा रहे आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, ठीक है। बस अपनी ज़िंदगी में आप अपनी ज़ात पर मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपना सारा फोकस अपने ऊपर, अपने सेल्फ पे, अपनी ज़ात पे, अपनी सोचों पे लगा रहे हैं, आपको लग रहा है ये ज़रूरी है, ठीक है। अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हैं, जो अंदर से एक खोखलापन आ चुका था ना, मेंटल स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस मतलब कि एक बुनियाद डालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी फील कर सकें। फाइनेंशियली कर रहे हैं तो फाइनेंशियली, फिजिकली अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे तो प्लीज करें, आपको इस चीज की नीड है, ठीक है। जो होना है वो तो होना है, लेकिन इंसान अपने आप को थोड़ी खो सकता है, वो तो होके रहेगा। आप जब इस सिचुएशन में थे तब भी आपको नहीं पता था क्या होगा, आपने करी ना इस सिचुएशन पे मेहनत, आपने जो है ना, ये पत्थर दिल इंसान रहा है आपके लिए, आपने कतरा कतरा इसके दिल पे पानी की बूंद डाली है, उससे इसका दिल टूटा है, बिखरा है, पिघला है, ये डिस्टर्ब है अपने ही आप में। आपने इसके साथ इतना अच्छा बिहेवियर रखा है, इसके इतनी नेगेटिव होने के बावजूद, इतने टॉक्सिक होने के बावजूद, ये पर्सन सोचने पे मजबूर है, मुझसे कौन दूर जा रहा है, मुझसे क्या दूर जा रहा है, मेरा मेरा साया मुझसे दूर जा रहा है, मेरी जिंदगी की रोशनी मुझसे दूर जा रही है, मेरी जिंदगी का सुकून मुझसे दूर जा रहा है, क्या मुझसे दूर हो गया, मेरी लाइफ में क्या नहीं है। मैं अर्निंग कर रहा हूँ, मेरे पास फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, मैं भीड़ में रहता हूँ, मुझे सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं, मुझे अप्रिशिएट करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उस एक इंसान के ना होने से मैं भीड़ में खुद को अकेला पा रहा हूँ, एक अकेला फील कर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है, मतलब कि मैं यही तो चाहता था, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा कि वो इंसान मेरी ज़िंदगी से जा चुका है या वो इंसान मेरी लाइफ से निकल गया है। आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। एक राइट नाउ आपके पर्सन की बहुत सैड डिप्रेशन वाली एनर्जी है, इस पर्सन के अंदर ईगो भी इतना है, ईगो सेल्फ बहुत है, इसने ईगो में आके कुछ ना कुछ लास्ट टाइम आपको कहा या आपके साथ मिसबिहेव करा या जो भी आर्ग्यूमेंट हुई, बहुत उसके अंदर इस पर्सन का ईगोस्टिक बिहेवियर था, ईगोस्टिक नेचर था। आप इसके अंदर वो अकड़ फील कर पा रहे थे, ठीक है। बहुत ईगो ये कैसे अपने एक ईगो सेल्फ को साइड करे आपकी तरफ मूव करने के लिए, इसको नहीं पता। हम्म। भाई यहाँ पर ये दोबारा पॉप अप हुआ है, ये पर्सन बात करना चाह रहा है, आप लोग की कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक है, 3 मंथ से, 2 मंथ से, 4 मंथ से बिल्कुल ब्लॉक हुई हुई है, ठीक है। पिछले साल से आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक है। ये पर्सन बात करना चाह रहा है, जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप लोगों की हो सकती है,
किसी किसी की आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है, प्लीज़ आर्ग्यूमेंट से बचिएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से आर्ग्यूमेंट नहीं करिएगा, क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एडवाइस कर रहा है या विजडम मिल रहा है, या इस पर्सन को नॉलेज आ रही है, या डिवाइन से कोई गाइडेंस आ रही है। ये पर्सन को गाइडेंस दी जा रही है, कम्युनिकेशन करो, ठीक है। यहाँ पे 2 दफ़ा सिमिलर मैसेज है। ये कम्युनिकेशन करने की इस पर्सन को गाइडेंस किसी स्पिरिचुअल जगह से आ रही है, विजडम से आ रही है, अपने हायर सेल्फ से आ रही है, या तो कोई स्पिरिचुअल गुरु है, कोई मेंटोर है, वो गाइड कर रहा है। लेकिन इस पर्सन को आपसे बात करने की गाइडेंस है, आपकी तरफ एक्शन लेने की गाइडेंस है, आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की गाइडेंस है। सिमिलर कार्ड यहाँ पर भी है, एक डबल कंफर्मेशन है, आपके पर्सन को गाइडेंस दी जा रही है कि कम्युनिकेट करो, यहाँ पर बात करो आपसे, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन क्या फील कर रहा है, कल रात ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहा था। ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस है ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है इसके अंदर, ये नहीं समझ पा रहा है इसको चाहिए क्या। अब ये जो हो रहा है ये भी पसंद नहीं आ रहा है इसको, ठीक है। जब आप इसकी लाइफ में थे तब वो भी इसको समझ नहीं आ रहा था, इसको चाहिए क्या ये खुद नहीं समझ पा रहा। कल रात आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या रही है। 10 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल देखता है, ठीक है। स्टेबल, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट को लेकर ये पर्सन आपको सोच रहा था कल रात। इसकी फीलिंग्स आपके साथ कमिटमेंट के लिए, इसकी फीलिंग्स कनेक्ट हो रही थी, ठीक है। आपको मैरिज मटेरियल दिखता है, आपके साथ फैमिली बना सकता है ऐसा इंसान दिखता है। आपको कुछ स्टेबल और सॉलिड ऑफर करना चाह रहा था कल रात। ये पर्सन सोच रहा था कि अगर मतलब कि यहाँ पर कुछ शुरू किया जाए, इसकी फीलिंग्स थी कि आपको कुछ स्टेबल और सॉलिड ऑफर किया जाए, आपके साथ फैमिली क्रिएट की जाए। अगर आपके साथ मैरिज कर ली जाए तो इसमें क्या ही हर्ज है, मतलब कि यहाँ पर कमिटमेंट कर ली जाए तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आपके साथ किसी स्टेबिलिटी को लेकर बहुत स्ट्रांगली सोच रहा था, मिस कर रहा था। आप लोग का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा आप लोग पास्ट टाइम से कनेक्टेड है या चाइल्डहुड से कनेक्टेड है, बहुत पुराना कनेक्शन है। आप आज से नहीं जाते, पहले से एक दूसरे को जानते हैं, आप लोग के बीच हिस्ट्री रही है। यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे भी थी और यहाँ पर भी थी, ठीक है। एक हिस्ट्री रही है। ये पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है, जान चुका है आप कितने लॉयल और ऑनेस्ट हैं। ये पर्सन आपकी मासूमियत बहुत पसंद करता है, ठीक है। आपको कहता मतलब कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर ये बात है कि आप एक मासूम, एक इनोसेंट पर्सन है। आपने अपनी तरफ से जो करा वो एक राइट करा, ठीक है। आपने अपनी तरफ से कुछ डिसेप्टिविटी या नेगेटिविटी, आपने अपनी तरफ से कभी इसको कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। एम्प्रेस, ये पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन, बहुत ज़्यादा इमोशनली, ये मतलब कि आपके अंदर जो एक फीलिंग्स है ना, आप काफ़ी एक इमोशनल पर्सन है, ठीक है। बच्चों की तरफ आपका एक अलग एक इमोशनल साइड, आपकी काइंडनेस, एक आप बर्थ देने वाले इंसान है, ठीक है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत सपोर्टिव पर्सन, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, बहुत ज़्यादा इमोशनल, एक फैमिली टच है आपके अंदर। एक इमोशनल साइड आपकी ऐसी है जैसे आजकल ना फीमेल ऐसी होती है बहुत सी, एक ना मेल्स ऐसे होते हैं जो मैरिज मटेरियल हों। आप एक मैरिज मटेरियल है, कंप्लीट मैरिज मटेरियल है। जिन लोगों से शादी की जाती है, जो लॉन्ग टर्म पर्सन होते हैं, जो लॉन्ग टर्म निभाने वाले होते हैं, जिनके नज़र में रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। ये पर्सन आपको ऐसे देखता है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ, ये पर्सन सोचता है अगर आप इसकी वाइफ या हस्बैंड बन जाए बहुत ग्रोथ आएगी लाइफ में। बिल्कुल, ये आपके जो पर्सन है आपके साथ किसी ये पर्सन आपके साथ किसी स्टेबिलिटी को फील कर पा रहा था। ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी मतलब कि कुछ स्टेबल सॉलिड देना चाह रहा था, ठीक है। ये पर्सन सोच रहा था आपको कुछ स्टेबल और सॉलिड ऑफर किया जाए। अगर ये आपके पास आता है, कम्युनिकेशन होती है, तो ये पर्सन कुछ आपको सॉलिड और स्टेबल देना चाहेगा, ठीक है। यहाँ पर हेरोफेंट की उसकी एनर्जी स्लो है। इस पर्सन की लाइफ में बहुत से ऑप्शन है लेकिन किसी चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बहुत स्लो, स्टैग्नेंट हुई हुई है सिचुएशन काफ़ी टाइम से। पास्ट में रिजेक्शन रही, पास्ट में एक स्लो एनर्जी चलती रही, बहुत सी चीज़ें सोच रहा है। लेकिन इस पर्सन को यहाँ पर एक विजडम गेन हो रहा है। आपके पर्सन, आप लोग का कनेक्शन बहुत ज़्यादा ओल्ड है ये, ठीक है। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें रही हैं, बहुत सी अंडरस्टैंडिंग आपको आई है। आप लोग एक दूसरे को नेचर को लेकर, एक दूसरे को लेकर बहुत कुछ आप लोगों ने समझा है, ठीक है। इस कनेक्शन में बहुत स्लो चला है ये कनेक्शन, बहुत स्लो इस पर्सन की। ये पर्सन बहुत ज़्यादा चूजी हो सकता है। इस पर्सन को हर इंसान अच्छा नहीं लगता, हर इंसान पसंद नहीं आता, हर इंसान के साथ कनेक्टेड फील नहीं करता जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है। कल रात ये पर्सन आपको एक फैमिली ओरिएंटेड, मतलब कि आपके साथ मैरिज या कमिटमेंट के बारे में सोच रहा था। ये सोच रहा था वैसे बहुत टाइम हो चुका है, ये आपको बहुत टाइम से जानता है। आप लोग के बीच बहुत से सीजन्स आ चुके हैं, आप लोगों ने एक साथ बहुत सी चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में। इस पर्सन ने भी बहुत कुछ समझा है आपने और आपने भी समझा। ये पर्सन आपको कुछ कमिटमेंट ऑफर करना, ये सोच रहा है अगर आपके पास आना ही है, अगर ये इतना ही आपके साथ कनेक्टेड है, अपना ईगो साइड तो करेगा ना,
तो आपके साथ ये कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड क्यों ना कर ले। ये मैरिज जो कमिटमेंट की एज में हो सकता है, इस टाइम फ्रेम पे आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, ऐसा हो सकता है एज, कास्ट, कल्चर, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। ये पर्सन उन डिफरेंसेस को भी सोचता है, लेकिन उसको लगता है जितने डिफरेंट हैं आप, उतना ही अट्रैक्ट करता है आपको, ठीक है, उतनी अट्रैक्शन इस पर्सन की, मतलब कि पूरी दुनिया को छोड़कर इस पर्सन को अट्रैक्शन सिर्फ आपसे होती है। वो फील, वो जो आता है, वो जो एक अट्रैक्शन फील होती है, जो कि मासूमियत इस पर्सन को फील हुई है, वो सिर्फ आप में हुई है। आपके पर्सन ने आप जैसा इंसान अपनी लाइफ में अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करा। आप जैसा लवेबल पर्सन, आप जैसा काइंड हार्टेड पर्सन, आप जैसा एक कनेक्टेड पर्सन जो बहुत ज़्यादा एक अनकंडीशनल, अपने से ज़्यादा किसी का सोचता हो, अब तक ऐसा पर्सन आपके पर्सन ने एक्सपीरियंस नहीं करा। ये पर्सन आपके लिए विश कर रहा है, ठीक है, ये हील करना चाहता है इस रिश्ते को। ये पर्सन सोच रहा है ये रिलेशनशिप ऐसा है जिसको हील करना चाहिए। कोई कम्युनिकेशन आपको इस पर्सन की तरफ से स्ट्रांगली मिल सकती है, ये आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए विश कर रहा है डिवाइन से कि यहाँ पर आप दोनों के बीच अब कम्युनिकेशन हो। बिल्कुल एक डेविल की एनर्जी है, मतलब कि ऑब्सेस्ड हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है, ये नहीं चाहता आप इस पर्सन को छोड़कर किसी और की लाइफ में जाए। कुछ डिसीजन मेकिंग करने वाली एनर्जी है, कुछ डिसीजन मेकिंग चल रही है, आपके पर्सन यहाँ पे कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस में है, आपके बिना ये पर्सन बहुत ज़्यादा खालीपन फील कर रहा है, ऑब्सेस हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है, आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, मतलब कि एनर्जेटिकली पर्सन आपको अपनी तरफ बुलाना चाह रहा है। यहाँ पर ये पर्सन अपनी एक सैडनेस को एंड करना चाहता है, इस वेटिंग गेम को एंड करना चाहता है, आगे की तरफ मूव करना चाह रहा है। इस पर्सन की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है, हाइपोथेसिस की एनर्जी है, साइलेंट जरूर है लेकिन इंट्यूशन गाइड कर रही है, यहाँ पर एक्शन लो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन को गाइडेंस दी जा रही है, इस कनेक्शन में एक्शन लो, ठीक है। चैरियट की एनर्जी है, इस पर्सन को कहा जा रहा है मूवमेंट करो, सब चीज़ें छोड़ो, अपनी लाइफ में एक मूवमेंट करो, एक एक्शन लो, यहाँ पर इन्वेस्ट करो, ये टाइम है यहाँ पर इस कनेक्शन को आगे की तरफ बढ़ाने का, ठीक है। आपके पर्सन आपको मैरिज मटेरियल देख रहे हैं। आप, ये पर्सन अपना अगर ईगो साइड करके आएगा तो डायरेक्टली आपके सामने एक मैरिज और कमिटमेंट ऑफर रखेगा। ये पर्सन एज डिफरेंस है, आप दोनों के बीच कोई ना कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस है, एज डिफरेंसेस है, एजुकेशन डिफरेंसेस है आप लोग की। कोई एक बहुत ज़्यादा रिच है, कोई एक ज़्यादा नॉर्मल पर्सन है, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन ये आपकी जो एक काइंडनेस है ना, ये जो इमोशनल साइड है, आपकी जो एक इनोसेंट साइड है, बहुत अट्रैक्टिव है। इस पर्सन को ऐसा पर्सन कभी नहीं मिला, कभी नहीं देखा इसने, इस तरीके का इंसान, इस तरीके का कनेक्शन, इस तरीके की एक केमिस्ट्री इस पर्सन को कहीं फील नहीं हुई। और ये बिल्कुल हैरान है, ये शायद आपसे बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसने यही चाहा था कि आप इसकी लाइफ से चले जाएं। आज आप नहीं हैं तो ये एक बिखरा हुआ फील कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे, अपनी ज़िंदगी में अंधेरों को देख रहा है ये, ठीक है। ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल से इस टाइम से निकला था, वापस ये इसी टाइम में आ गया। मिस कर रहा है, स्ट्रांगली मिस कर रहा है। शायद कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं था, ये आपको स्टेबिलिटी देने के लिए रेडी नहीं था, मैरिज देने के लिए रेडी नहीं था। स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, बहुत ज़्यादा पुराना कनेक्शन हो सकता है, बहुत स्लो कनेक्शन चला है ये पर्सन, ठीक है। इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, आपके पर्सन कल रात डीप डाउन आपको लेकर बहुत ज़्यादा, ये पर्सन, इसको ऐसा लग रहा है देर ना हो गई हो, ठीक है। यहाँ पर आपकी तरफ मूवमेंट तो करना चाह रहा है, लेकिन आपकी तरफ से होप कर रहा है कि क्या आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, लेट्स सी, देखते हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, डिवाइन कह रहे हैं बिलीव इन द इम्पॉसिबल, क्योंकि सिचुएशन कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आप लोग के बीच एक एंडिंग आ चुकी है, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, ऐसा हो सकता है आपको एडजस्टमेंट करनी पड़े थोड़ी सी यहाँ पर, ठीक है। इस पर्सन के साथ एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। होल्ड योर विजन, यूनिवर्स कह रहा है होल्ड योर विजन, अपने नेगेटिव विजन्स को होल्ड करें, बहुत ज़्यादा मत सोचें, ठीक है। कम्युनिकेशन इज की, यहाँ पर कम्युनिकेशन हो तो प्लीज़ एग्रेसिव मत होइएगा, किसी तरीके की फाइट मत करिएगा, सोचने समझने की कोशिश करिएगा। अ टाइम फॉर हीलिंग, यहाँ पे हीलिंग चल रही है आप दोनों की, ठीक है। वर्क थ्रू योर फेयर्स, प्लीज़ अपने फेयर्स पे वर्क करें, ठीक है। यहाँ पर आपको शायद खोने का डर, बहुत ओवर पोजेसिव, ओवर इमोशनल इंसान है आप इस पर्सन के साथ बेहद कनेक्टेड हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है। आप पेशेंस रखें, हीलिंग करें अपनी, ठीक है। ब्रीद आउट, एक मतलब कि अपने आप को मेडिटेशन पे लेके जाएं। यहाँ पर स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट है एंड जन्मा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, अभी भी आपको कुछ नेगेटिविटी, कोई कुछ नेगेटिव आपके अंदर कुछ है, उसको रिलीज करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने सेल्फ पे वर्क करें, कुछ नेगेटिविटी रिलीज करने की ज़रूरत है। अभी भी आप कुछ अपने माइंड में आपके चल रहा है, उस नेगेटिव थॉट को, या नेगेटिव एक ग्रजेस हो सकते हैं, कुछ आपको फील हो सकता है कि इसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, वो ग्रजेस, वो नेगेटिविटी रिलीज करें। हमारी लाइफ में हमारी ज़िंदगी में जो है ना अप एंड डाउन चलता रहता है, ठीक है। हम मतलब कि यूनिवर्स हमारे साथ जो है ना, जैसे हम एक एग्जामिनेशन रूम में होते हैं ना,
हम अपनी लाइफ में जब से आते हैं वो जब से हम एक समझदार होते हैं अपनी लाइफ में, जब से हमें समझ आती है कि लाइफ क्या है, अच्छा करना है, बुरा करना है, कैसे रहना है, हम यूनिवर्स हमें एक एग्जामिनेशन रूम में डाल देते हैं, ठीक है। हम हर हर कदम पर एक एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। हमारी जो लाइफ की जर्नी होती है, कभी टफ कभी इजी, कभी टफ कभी इजी। हमें टफ जब मिलता है तो हमें प्रूफ करना पड़ता है कि हम एक राइट पाथ पर चलने वाले इंसान हैं। जब हमें इजी मिलता है तो हमें ग्रेटिट्यूड शो करना पड़ता है, ठीक है। तो जब हमें टफ मिले तब भी ग्रेटिट्यूड शो करा करें, क्योंकि डिवाइन हमें उस टफ सिचुएशन या टफ पार्ट के लिए चूज करते हैं कि इसमें अब हमें काम करना है। हम उससे एक अपग्रेड होके आगे बढ़ के निकलते हैं उस टफ सिचुएशन से। जब आप एग्जाम देखते हैं अपनी डिग्रीज के लिए, तब हम बहुत टफ एग्जाम देते हैं, फिर आपका लेवल अप होता है, अच्छी जॉब मिलती है, एक अच्छे इंसान कहलाए जाते हैं, माशरा आपको अच्छा इंसान बोलता है, लोग अच्छी जॉब अच्छी नज़र से देखते हैं। और ऐसे ही जब हम डिवाइन के टफ एग्जाम से बाहर आते हैं, एक लेवल अप होता है, डिवाइन हमें एक अच्छी नज़र से देखता है, एक अच्छे इंसानों और एक अच्छे कामों के लिए, एक अच्छे अच्छे लाइफ पाथ पे चलने के लिए चूज करता है हमें कि ये मेरे वो हैं, ये मेरे वो लोग हैं जिनको मैंने बहुत मुश्किलात में डाला, ये उस पर भी उन्होंने एक सक्सेस हासिल करी, उन्होंने मतलब कि मेरी उम्मीदों पे पूरे उतरे, ये वो लोग हैं, अब इनसे काम लेने मैंने ये, ठीक है। अब इनको मैंने इन कैटेगरी में डाला है ABC, ये मेरे बड़े काम करने वाले लोग हैं, मैं इनके ऊपर बहुत यकीन करता हूँ, ठीक है। तो लाइफ ऐसे ही है, कभी आगे जाती है, कभी पीछे जाती है अपनी, लेकिन नेक दिली, काइंडनेस, सॉफ्ट साइड अपनी टफ सिचुएशन या गलत लोगों को देखकर कभी बदलना नहीं चाहिए। जो अपने अंदर एक काइंडनेस होती है ना, एक लॉयलिटी, एक ऑनेस्टी होती है लाइफ को जीने की, उसको ना छोड़ें। एक बाय बर्थ अगर आप इस नेचर के इंसान है तो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। और अगर नहीं है तो प्लीज़ उसके अंदर इन सब चीज़ों को ऐड करें, ऑनेस्ट होना, लॉयल होना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव थिंकिंग करना, गलत गलत भी हो रहा है तो एक पेशेंस रखना, डिवाइन से कनेक्शन को बिल्ड करना, ठीक है। आप यहाँ पर बर्ड्स को खाना खिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो, ठीक है। और फूड यहाँ पर आप मतलब कि नीडी लोगों को फूड दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, ज़रूरत का सामान दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ करते रहा करें, ये एक सदका जारिया है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।